हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि रिलेशनशिप के टाइप हमने डिस्कस किए और फर्स्ट पार्ट में अपन ने ईआर मॉडल शुरू किया था। तो आज पार्ट 3 है। पार्ट 3 इसमें आज करने वाले अपन रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो रिलेशनल मॉडल क्या है कि रिलेशनल मॉडल ऑर्गेनाइज्ड डेटा, ऑर्गेनाइज द डेटा इन रो, दैट इज tuple, and column that is attribute। अपन ने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि एट्रीब्यूट के टाइप्स वगैरह देखे थे कि एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, वो कॉलम में रहते हैं, कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिलेशनल मॉडल में यही होता है कि लाइक अपन क्या करते हैं कि डेटा को अपन रो एंड कॉलम में स्टोर करते हैं। तो ये जो रूल है रिलेशनल मॉडल का, वो किसने डेवलप किया था? ई एफ कोड ने। कब किया था? 1970s में। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने 12 रूल्स प्रपोज किए थे। वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जो रिलेशनल मॉडल कैसा होना चाहिए उसके लिए। और उसके की फीचर्स क्या है कि रिलेशनल मॉडल के, एक तो स्टेबल और स्ट्रक्चर है। फीचर पहले तो स्टेबल और स्ट्रक्चर है। कि स्टेबल और स्ट्रक्चर क्या होता है कि डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन टेबल, मेकिंग इट इजी टू अंडरस्टैंड एंड मैनिपुलेट। मतलब क्या कि टेबल में अगर डेटा रहेगा तो वो आसान रहेगा मैनिपुलेट करने के लिए। तो दूसरा है डेटा इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंस। तो इसमें क्या होता है कि जो अपना फिजिकल स्टोरेज होता है डिटेल्स का, तो वो क्या करते हैं अपन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम लॉजिकल स्ट्रक्चर। मतलब क्या कि अगर टेबल में अपना डेटा स्टोर है तो अपन लॉजिकल स्ट्रक्चर से अपन वो एक्सेस कर सकते हैं। वो हो गया डेटा इंडिपेंडेंस। बाद में होता है कि इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में क्या करता है कि इट सपोर्ट्स कंस्टेंट टू मेंटेन डेटा करेक्टनेस। मतलब इंटीग्रिटी में क्या होता है कि अपना जो डेटा की करेक्टनेस है वो अपन मेंटेन कर सकते हैं। लाइक रिडंडेंसी रिड्यूस करना हो गया, मतलब जो मल्टीपल सेम डेटा होते हैं उनको रिमूव करना हो गया, वो सब इंटीग्रिटी कंसर्न में आता है। बाद में फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या करता है कि इट अलाउस डेटा रिट्राइवल एंड मैनिपुलेशन यूजिंग रिलेशनल ऑपरेशन। मतलब जो अपन रिलेशन ऑपरेशन करते हैं, इंसर्ट डेटा, अपडेट डेटा, एक्सेट्रा, जो अपन ने कोर्स में भी डिस्कस किए थे, उससे अपन डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन अबाउट रिलेशनल मॉडल। तो अपन अभी क्या करते हैं कि कोड्स रूल को अपन देखते हैं वन बाय वन। कोड्स रूल। तो पहला है जीरो रूल। रूल जीरो का रूल क्या करता है कि अपना जो आरडीबीएमएस रहता है, आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मस्ट बी मैनेज डेटा एंटायरली थ्रू इट्स रिलेशनल कैपेबिलिटी। जो इसके रिलेशनल कैपेबिलिटीज है कि जो एसक्यूएल लैंग्वेज हो गया, उससे अपन मैनिपुलेट करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करके। तो वो हो गया जरूरत रूल। कि लाइक एग्जांपल लेना होगा तो इफ यू डेटाबेस अलाउज ऑल ऑपरेशंस, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल, इट सेटिस्फाइज दिस रूल। समझ गए? बाद में सेकंड रूल है इंफॉर्मेशन रूल। रूल वन, इंफॉर्मेशन रूल। इसमें क्या रहता है कि ऑल इंफॉर्मेशन इन आरडीबीएमएस इज स्टोर्ड इन टेबल एंड रोज एंड कॉलम्स। कि जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन वो रोज यानी कि टपल्स एंड कॉलम यानी कि एट्रीब्यूट में स्टोर होनी चाहिए। ओके, ये हो गया अपना इंफॉर्मेशन रूल। जैसे कि अपना स्टूडेंट टेबल अपन ने डिटेल डिस्कस किया था, स्टूडेंट एंटिटी अपने डिस्कस की थी। तो उसमें क्या रहता है कि स्टूडेंट आईडी रहती है, नेम रहता है, रोल रोल नंबर तो स्टूडेंट आईडी हो गया, फिर बाद में एज रहेगा, एक्सेट्रा। तो इसमें अपन रोज में आईडी 1 हो गया, 2 हो गया,
ठीक है। और वो उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। नेम, ओम हो गया, केशव हो गया, एज हो गया 2021। तो ये सब अपन एक टेबल में स्टोर करते हैं। तो रूल वन यही कहता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर रहनी चाहिए कि रोज एंड कॉलम्स में। ये हो गया रूल, रूल वन हो गया। थर्ड इज रूल टू। रूल टू क्या कहता है कि गारंटीड एक्सेस रूल। तो गारंटेड एक्सेस रूल में क्या रहेगा कि एवरी डेटा आइटम इज एक्सेसिबल बाय स्पेसिफाइंग द टेबल नेम, प्राइमरी की एंड कॉलम नेम। मतलब अपन एसक्यूएल में यही करते हैं ना कि लाइक अगर अपने को पर्टिकुलर अगर स्टूडेंट आईडी में टू आईडी की अपने को एंटिटी एक्सेस करनी है, तो अपन क्या करेंगे कि सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो स्टूडेंट टेबल है, और बाद में वेयर कंडीशन देके वो आईडी स्पेसिफाई करेंगे कि स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 2। यानी उसके बाद यही अपने को जो रो पूरा का पूरा वो रिटर्न में दे देगा। तो ये हो गया रूल टू कि लाइक ये भी है, ये हो गया। और बाद में थर्ड रूल, फोर्थ पॉइंट, रूल थ्री। रूल थ्री हो गया सिस्टेमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज। सिस्टेमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज। तो सिस्टमैटिक तो सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज में क्या आता है कि जो अपना आरडीबीएमएस रहता है कि वो क्या करता है कि नल वैल्यू को अलर्ट करता है टू रिप्रेजेंट मिसिंग और अननोन इन्फॉर्मेशन। मतलब अगर एक बंदे का नाम है केशव और उसका एज 21 अपने को दिया रहेगा, लेकिन कुछ वक्त क्या रहता है कि उसको अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं पता रहेगी, तो वो उस टाइम पे इंफॉर्मेशन फिल नहीं कर सकता, तो वो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। बाद में उसके पेरेंट्स आके भर सकते हैं वो। ये हो गया ना सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज। ओके। उसके बाद में रूल फाइव पॉइंट, रूल फोर। और रूल फोर में क्या रहेगा कि एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग। ओके। तो इसमें क्या रहेगा कि डेटाबेस स्ट्रक्चर मस्ट also be accessible using the standard SQL query। मतलब वही कि जो डेटाबेस है, डेटाबेस डेटाबेस स्ट्रक्चर वो एक्सेसिबल रहना चाहिए किसको, एसक्यूएल को। जो अपन देखे कि सिलेक्ट स्टेटमेंट अगर अपन लिखते तो वो उसके उसके बाद वो अपने को टेबल टेबल के इसमें दिखाता है, मतलब टेबल के फॉर्म में। और एक स्टेटमेंट है कि सिलेक्ट, सॉरी, तो और एक स्टेटमेंट है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल, टेबल्स और सेमीकोलन हो गया। ये अपने अपने पास एक स्टेटमेंट है एसक्यूएल की। ओके। मतलब वही टेबल एक्सेस एक्सेस टेबल का स्ट्रक्चर एक्सेस करने के लिए। और बाद में रूल अपना पॉइंट सिक्स हो गया। सिक्स पॉइंट क्या बोलेगा, रूल फाइव। तो इसके बाद सिक्स पॉइंट, रूल फिफ्थ। रूल फिफ्थ क्या बोलता है कि कॉम्प्रहेंसिव कॉम्प्रहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज। तो कॉम्प्रहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल क्या बोलता है कि द डेटाबेस मस्ट सपोर्ट अ कंप्लीट लैंग्वेज फॉर डेटा ऑपरेशन लाइक क्वेरिंग, इंसर्टिंग एंड अपडेटिंग एंड डिफाइनिंग। जो कि अपने को एसक्यूएल में देखने को मिलता ही है सब। तो कॉम्प्रहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज वही है कि जो डेटाबेस है अपना, डेटाबेस वो क्या करना चाहिए कि सपोर्ट करना चाहिए किसको, जो अपना कॉम्प्रहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज है। उसमें क्या कहता है कि क्वेरिंग आता है कि वेरियस टाइप ऑफ क्वेरीज हो गया, उसके बाद इंसर्टिंग आता है, उसके बाद अपडेटिंग आता है,
बाद में डिलेशन हो गया, एक्सेट्रा। ओके, ये सब ऑपरेशन सपोर्ट करना चाहिए डेटाबेस में। ये हो गया रूल्स 5। और उसके बाद है अपना 7th पॉइंट, रूल 6। रूल 6 क्या कहता है कि व्यू अपडेटिंग रूल। व्यू अपडेटिंग रूल, इफ व्यू इज अपडेटेबल, चेंजेस इन द व्यू शुड रिफ्लेक्ट इन द बेस टेबल। ओके, तो रूल 6 क्या कहता है कि जो अपन क्या करते हैं कि सिक्योरिटी के लिए अपने को अपन एक व्यू तैयार करते कि एक तो हो गया अपडेटेबल व्यू हो गया, एक तो अपडेटेबल व्यू है, और दूसरा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, नॉन अपडेटेबल रहेगा। तो जो अपडेटेबल व्यू है उसके बारे में रूल 6 में लिखा है कि अगर अपने अपडेट किया या इन दी व्यू, तो क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा, किस में करेगा रिफ्लेक्ट, जो कि ओरिजिनल टेबल रहेगा, वो उसमें रिफ्लेक्ट करेगा। बेस टेबल जो बेस टेबल है, जो जिससे अपन ने अपडेटेबल व्यू बनाया है, उसमें भी रिफ्लेक्ट करेगा ये हो गया रूल 6 के बारे में। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट 8, रूल 7 के बारे में। रूल 7 क्या बोलता है कि हाई लेवल इंसर्ट, कॉमा अपडेट एंड डिलीट। तो ये क्या बोलता है कि जो आरडीबीएमएस है वो अलाउ करना चाहिए कि बल्क ऑपरेशन ऑन टेबल एंड व्यूज, नॉट जस्ट वन रो एट ए टाइम। ओके, ना कि मतलब ये क्या बोल रहा है कि ऑपरेशन जो है बल्क में अलाउ करना चाहिए रिलेशनल डेटाबेस में। ठीक है, ये हो गया रूल 7। बात है 9th पॉइंट, रूल 8। रूल 8 क्या कहता है कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या कहता है कि चेंजेस टू डेटा स्टोर इट शुड नॉट बी अफेक्टेड हाउ इट इज एक्सेस। मतलब जो जो चेंजेस किए रहेंगे अपन ने टेबल में, वो अफेक्ट नहीं करने चाहिए हाउ इट इज एक्सेस। ओके, तो ये हो गया रूल अपना 8। तो उसके बाद है 10th पॉइंट, रूल नंबर 9। रूल 9 हो गया, ठीक है। तो वो जो फिजिकल था अभी लॉजिकल है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। यह हो गया लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो लॉजिकल डेटा क्या हो सकता है कि changes to the logical structure like adding column should not be required changes to applications accessing the data। मतलब जो अपन लॉजिकल लॉजिकल जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं टेबल में, वो किसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए कि जो एप्लीकेशन है एक्सेसिंग द डेटा, उसको उन्हें अफेक्ट करना चाहिए। यही है लॉजिकल। जो फिजिकल में था कि लाइक अपन ने जो क्या किया था अपन ने कि लाइक जो फिजिकल में है कि अपन ने हाउ द डेटा स्टोर्ड इज नॉट अफेक्टेड टू द हाउ इट्स एक्सेस। तो वही है उसका लॉजिकल वर्जन ये है कि हाँ। तो लाइक एग्जांपल के लिए क्या हो रहेगा कि अल्टर, अल्टर एक क्वेरी है, अल्टर टेबल स्टूडेंट, और इसमें क्या करेंगे कि अपन ऐड कॉलम करेंगे, ऐड कॉलम ईमेल, और उसमें क्या करेंगे कि वायर कर 50 करेंगे। ये हो गया सेमीकोलन। ये एक एग्जांपल है इसका कि अपन क्या करेंगे कि एक नया कॉलम ऐड करेंगे ईमेल के नाम से, लेकिन ये अपन एक्सेस करने के टाइम पे अफेक्ट नहीं करना चाहिए। ये हो गया लॉजिकल
लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। उसके बाद है 11 पॉइंट, रूल नंबर 10, इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस। तो इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस क्या कहते हैं कि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट शुड बी स्टोर्ड इन डेटाबेस, नॉट इन एप्लीकेशन कोड। तो अपन क्या करते हैं कि इसका बेस्ट एग्जांपल है, अपन टेबल क्रिएट करने के टाइम पे, टेबल अपन जो क्रिएट करते हैं उसमें अपन क्या करते हैं कि क्रिएट अ टेबल स्टूडेंट हो गया, और उसमें अपन स्टूडेंट आईडी, प्राइमरी की वगैरह वगैरह पास करते हैं। तो उसके वो एग्जीक्यूट करने के बाद वो जो कोड है, उसमें वो जो लॉजिक है उसका, वो नहीं स्टोर होना चाहिए। जो अपन ने टेबल बनाया उसमें वो जाके स्टोर होना चाहिए। वो हो गया इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस। ओके। और उसके बाद 12 पॉइंट, रूल नंबर 11। तो रूल नंबर 11 क्या बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। तो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस क्या कहता है कि द यूजर शुड नॉट नीड टू नो whether the data is distributed across multiple location। कि तो रूल नंबर 11 का एग्जाम्पल क्या रहेगा कि एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या रहेगा कि इफ जो डेटा है अपना, डेटा वो अपन स्प्लिट कर रहे हैं दो टेबल में, दो सर्वर में, सॉरी। जो अपन स्प्लिट कर रहे हैं डेटा को दो सर्वर में, वो क्या रहेगा कि अपन जब एक्सेस करेंगे एक टेबल को, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, वो क्या करेगा कि वो अपने को, वो ट्रांसपेरेंटली अपने को रिजल्ट देगा। तो वो कंबाइन करके दो सर्वर को, तो अफेक्ट नहीं करेगा या फिर एरर नहीं देगा अपने को। तो ये हो गया रूल 11 के बारे में। अगर डेटा कहाँ भी अपना पड़ा रहेगा, वो अपन अगर स्टेटमेंट अपन यूज करेंगे कोई एसक्यूएल में, तो वो अपने को आउटपुट देगा। ठीक है। उसके बाद तो अभी 13 पॉइंट, रूल नंबर 12। तो 12 पॉइंट क्या बोलता है कि नॉन सबवर्जन रूल। नॉन सबवर्जन रूल क्या करता है, कहता है कि ओनली द रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेज शुड बी यूज टू मैनिपुलेट द डेटा, bypassing the RDBMS using external tools should not be compromise database रूल। मतलब जो अपन क्या करते हैं कि इसका एग्जांपल क्या रहेगा कि यूजर मस्ट इंटरेक्ट विद डेटा थ्रू एसक्यूएल, डायरेक्ट फाइल एडिट्स टू डेटाबेस स्टोरेज शुड नॉट बी अलाउड। मतलब जो फाइल स्टोरेज करते हैं वो अलाउ नहीं करना चाहिए कि लाइक अपने जो विंडोज के जो हो गए टर्मिनल वगैरह, वो डायरेक्टली वो एक्सेस नहीं कर सकते। उसको जो एक्सेस करना होगा तो उसके लिए पहले डीबीएमएस का एसक्यूएल का सेटअप करना होगा। तो वो हो गया नॉन सब वर्जन रूल कि अदर जो वर्जन है वो नहीं अलाउ कर सकते। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अपन ने 12 रूल इसके डिस्कस किए कोड्स के, और बाद में जो आरडीबीएमएस जो है रिलेशनल मॉडल, उसका अपन ने इंट्रोडक्शन इस वीडियो में किया है। उसके बाद इसके एक दो वीडियो आएंगे कि जो डिटेल में हो गए। तो ये हो गया रिलेशनल मॉडल में, और गेट के एग्जाम के जो क्वेश्चन आएंगे वो भी अपन डिस्कस करेंगे वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।